नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर, न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद, सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Biology class team meet. Be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Biology classes, Tamil Market, Akola. AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का। तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैटर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या हो गेट टुगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैटर्स। अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड, शेगांव बाईपास, अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा। ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और फैट से हो जाइए फिट। सभी तरह के डॉक्टर रविंद्र तेलकर, इनका मुक्ताई हॉस्पिटल, जहां लेजर द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल, साइनस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुक्ताई हॉस्पिटल, तिलक पार्क के पास, बिरला रोड, रामदास पेट, अकोला। मनपा की सर्वसाधारण सभा में बड़े फैसले। बीजेपी के संकल्पनामा पेटी का लोकार्पण। शिवसेना की ओर से किया गया बैठा आंदोलन। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आमरण अनशन। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा में सर्वप्रथम 17 फरवरी 2022 की सभा का इतिवृत्त मंजूर किया गया। बाद में संपत्ति धारकों पर बकाया संपत्ति कर पर लगी शास्ति माफ करने और 400 रुपए में नया नल कनेक्शन देने, साथ ही नल कनेक्शन को वैध करने की योजना पर 31 मार्च तक चलाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अकोला शहर में होने वाली धार्मिक प्रार्थना स्थल एवं धर्मशालाओं का संपत्ति कर पूर्णतः माफ करने के साथ ही घरकुल लाभार्थियों के घरकुलों पर लगा 2 वर्ष का संपत्ति कर भी माफ करने का निर्णय महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा में लिया गया। इस पर शिवसेना ने आरोप लगाया कि पहले ही घरकुलों का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव को देखते हुए अब निर्णय लिया जा रहा है। इस निर्णय की तरह मुंबई महानगर पालिका की तर्ज पर अकोला शहर के 500 स्क्वायर फीट तक के निर्माणों को टैक्स मुक्त किया जाए। इस मुद्दे पर भाजपा शिवसेना पार्षदों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। इस सर्वसाधारण सभा में अमृत योजना पर भी सवाल उठाए गए। अकोला मनपा क्षेत्र में अमृत योजना का काम पूरा हुआ है तो शहर में नियमित जलापूर्ति क्यों नहीं होती? कई परिसरों में अभी भी सप्ताह में 1 या 2 बार ही जलापूर्ति होती है। ऐसे कई सवाल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना पार्षदों ने उपस्थित किए। साथ ही साथ सबमर्सिबल हैंडपंप मरम्मत के कामों को बंद किए जाने का मुद्दा भी उपस्थित करते हुए पार्षदों ने कहा कि कई गरीब परिवारों के पास जल संग्रह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें सबमर्सिबल हैंडपंप का ही सहारा है, इसलिए उनकी मरम्मत करवाई जाए। अकोला महानगर पालिका में बुधवार को सुबह 11:30 बजे ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में महापौर अर्चना मसने, आयुक्त कविता द्विवेदी, उप महापौर राजेंद्र गिरी, नगर सचिव अमोल डोईफोड़े समेत पार्षद ऑनलाइन में शामिल हुए थे। ऑनलाइन सभा में तकनीकी खराबी भी आ गई थी, जिस वजह से पार्षदों ने हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्पनामा पेटी का लोकार्पण हाल ही में किया गया।
अकोला महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी नागरिकों के अकोला वासियों के अभिप्राय लेकर एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए संकल्पनामा पेटी का लोकार्पण किया गया। इस संकल्पनामा पेटी के माध्यम से नागरिक अपने विचारों को बीजेपी नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अकोला का विकास किस तरह हो, इसके लिए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस संकल्पनामा पेटी के लोकार्पण में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, साथ ही विधायक रणधीर भाऊ सावरकर, विधायक गोवर्धन जी शर्मा, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विजय भाऊ अग्रवाल, महापौर अर्चनाताई मसने, पार्षद गिरीश जी जोशी, बीजेपी संगठक सरचिटनीस अक्षय गंगा खेड़कर सहित बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। अकोला शहर में पिछले 5 साल पहले हमें अकोला की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था, इसीलिए अकोला का विकास करने का हमको संधि मिली, चांस मिला, हमने किया है। आने वाले समय में अकोला शहर अगले 5 साल कैसा रहना चाहिए, इसके लिए अकोला शहर की जो जनता है, इनके सजेशन, इनकी सूचना और इनका मार्गदर्शन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अकोला शहर ने एक अभियान चालू किया है। इस अभियान में जनता ने सहभागी होकर हमारे को मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसी हमारी आग्रही मांगनी है। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में सत्ता, एक हाथ से सत्ता हमको मिलना चाहिए और वो मिलेगी, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। हमने जो काम किया है, हमारा जो संपर्क है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ के हमारे लोक प्रतिनिधि, इन्होंने जो अकोला शहर में काम किया है, इसके भरोसे हम डबल से आने वाले समय में अकोला महापालिका में स्पष्ट बहुमत से आएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं। अकोला शिवसेना की ओर से अकोला तहसील कार्यालय पर ठिया आंदोलन किया गया। पिछले साल जून 2021 में बादल फटने के कारण लोगों के घर में पानी आया था। उस कारणवश लोगों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। सरकार ने उस वक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राशि घोषित की थी, लेकिन कुछ बाढ़ पीड़ितों को अभी तक वो मदद नहीं मिल पाई है। बाढ़ पीड़ितों ने निवेदन द्वारा प्रशासन के पास में बहुत बार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला, जिसके कारण शिवसेना और बाढ़ पीड़ितों ने आज ठिया आंदोलन किया। साथ ही प्रशासन को यह चेतावनी भी दे दी, यदि उन्हें जल्द से जल्द यह मुआवजा नहीं मिला तो इस ठिया आंदोलन का रूपांतर अनशन में हो जाएगा। इस आंदोलन में शिवसेना के पदाधिकारी तथा बाढ़ पीड़ित बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला जिल्ह्यात जी मागील जुलै महिन्यात ढगफुटी झाली होती, त्या ढगफुटीत गरीब जे लोक होते त्यांच्या घरात पाणी गेलं होतं आणि त्या पाण्यामुळं त्यांचं बरंच नुकसान झालं आणि त्या नुकसानाची भरपाई म्हणून शासनानं काही अनुदान त्यांना घोषित केलं आणि ते अनुदान तहसीलदारांच्या खात्यात जमा केलं। मागील जून जुलैपासून शिवसेना ही सारखा पाठपुरावा घेत आहे, परंतु अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आजपर्यंत जे गरीब लोक आहेत त्यांना ते अनुदान मिळालेलं नाही आहे। तर आज आमची शिवसेनेची अशी मागणी आहे की जेव्हापर्यंत ते अनुदानात चेक देत नाही किंवा आम्हाला लेखी आश्वासन देत नाही की येणाऱ्या 2-4 दिवसात केव्हा ते आम्हाला किंवा या गरीब लोकांना त्यांच्या हक्काचं जे अनुदान आहे ते देत नाही, तेव्हापर्यंत आजचं हे आंदोलन संपणार नाही आणि हे आंदोलन असंच सुरू राहील। यांनी त्वरित हे चेक या गरिबांच्या खात्यात जमा करावे, त्यांचं अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करावे, अन्यथा याचे गंभीर परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील, हेच मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। दिनांक 21 जुलैपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात माहिती आहे अकोला शहरामध्ये ढगफुटी झाली होती आणि त्या ढगफुटीचं महाराष्ट्र शासनाने सगळ्या ठिकाणी जिथे जिथे ढगफुटी झाली तेवढं पैसाही पुरवला, पण स्थानिक प्रशासन, इथले अधिकारी ह्या ढगफुटीच्या जे आहेत पूरग्रस्त आहेत त्यांना चेक देत नाही, अनुदान देत नाही आहे। तर त्या अनुदानासाठी आणि आजच्या हे चेक आम्हाला ह्या महिलांना द्यायचे आहेत, त्यासाठी आम्ही इथे ठिया आंदोलन केलेलं आहे आणि जर त्यांनी ते चेक आजच्या आज दिले नाहीत तर ह्या आंदोलनाचं तीव्र रूप त्यांना पाहायला भेटेल। जवळपास आम्ही 10 ते 15 वेळा इथं वारंवार आलो, अधिकाऱ्यांना सांगितलं की चेक काढा, यांना अद्यापही काहीच घेणं नाही आहे आणि काहीच गरिबाचं काहीच घेणं नाही आहे आणि लोक वारंवार यांच्याजवळ येतात, त्यांच्या मोलमजुऱ्या पाळून यांना सही करायला सुद्धा टाईम नाही आहे। म्हणून आम्ही आज आमरण उपोषण स्वीकारलेलं आहे। जिथपर्यंत चेक घेणार नाही तिथपर्यंत जाणार।
पंतप्रधान योजना को लेकर संबंधित विभागों में कई बार निवेदन दिए गए, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी वजह से 2 व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनमें निपाना निवासी उमेश गणेश राव गावंडे, साथ ही अंबिकापुर निवासी वैभव पद्माकर इंगले इनका समावेश है। उनका कहना है कि इस विषय को लेकर 30/12/2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, साथ ही 31/1/2022 को गट विकास अधिकारी के पास निवेदन दिया गया था। साथ ही 26 जनवरी को माननीय पालक मंत्री बच्चू कडू साहब के पास भी निवेदन दिया गया और उन्होंने उसी समय इस प्रकरण को लेकर सीओ को निवेदन देने के लिए कहा गया था और साथ ही इसकी जांच कर इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ऐसे आदेश भी दिए थे, क्योंकि संबंधित गांव के ग्राम सेवक के विरुद्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर दोनों अनशनकर्ताओं ने मांग की है कि संबंधित ग्राम सेवक पर अपराध दर्ज किया जाए, साथ ही साथ उसे सख्त सजा दी जाए। आज शुरू हुए अनशन को लेकर 21/2/2022 को जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और गट विकास अधिकारी इनके कार्यालय में बाकायदा इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह का सहयोग संबंधित विभागों द्वारा न मिलने की वजह से आज दोनों ने आमरण अनशन शुरू किया है। उमेश गणेशराव गावंडे आहे, मुक्काम पोस्ट निपाना, तालुका जिल्हा अकोला येथील मी रहिवासी आहे। माझ्या ग्रामपंचायतचे जे सचिव आहेत ते SS खाडे आहेत, त्यांचं नाव मानापूर मूर्तिजापूर तालुका येथील ते रहिवासी आहेत। शासनाच्या माहितीच्या अधिकाराची माहिती मागितली होती मी, त्या निकषानुसार 14 निकषानुसार मी पात्र आहे। मी पात्र असूनही त्यांना मला अपात्र म्हणून असं दाखवलेलं आहे। मी त्यांना विचारलं की मी कोणत्या निकषाच्या आधारे मला अपात्र ठेवलं, त्यांनी सांगितलेलं नाही आहे की बाबा तुम्ही या काढले। ते वारंवार आम्ही अर्ज केलेले आहेत, ते फक्त म्हणतात की हे सगळं वरून आलेलं आहे, वरून आलेलं आहे। नमस्कार, मी वैभव इंगळे, राहणार अंबिकापूर। माझं घरकुलामध्ये नाव नसल्यामुळे मी इथे आमरण उपोषणाकरता बसलेला आहे आणि माझ्या गावाचे जे ग्रामसेवक आहेत ते नितीन मैसने साहेब असून त्यांनी आम्ही त्यांना वारंवार म्हणून सुद्धा त्यांनी आमचं या आवास योजनेमध्ये नाव टाकलेलं नाही आहे आणि घरकुलाच्या यादीमध्ये आमचं नाव समाविष्ट करून करायच्या तयारीत असून सुद्धा त्यांनी आम्हाला नाही म्हटलेलं आहे। तरी आम्ही वारंवार लेखी स्वरूपात आम्ही त्यांना निवेदन पण दिले, अर्ज पण दिले, बऱ्याच ठिकाणी गट विकास अधिकारी साहेबांना पण दिले, तरी त्यांनी याच्याबद्दल घरकुलाबद्दल किंवा कशाबद्दल आमचं कुठल्याच प्रकारचा काहीही त्यांनी हे दिले नाही आम्हाला। त्याकरता आम्ही आमरण उपोषणाकरता इथे बसलेला आहे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thorax's biology class unit, be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Thorax's biology classes, Tamil Market, Akola। AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैटर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या हो गेट टुगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैटर्स, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड, शेगांव बाईपास, अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा। ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और फैट से
हो जाइए फिट। सभी तरह के डॉक्टर रविंद्र तेलकर इनका मुक्ताई हॉस्पिटल, जहां लेजर द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुक्ताई हॉस्पिटल तिलक पार्क के पास, बिरला रोड, रामदास पेठ, अकोला। मनपा की सर्वसाधारण सभा में बड़े फैसले। बीजेपी के संकल्पनामा पेटी का लोकार्पण। शिवसेना की ओर से किया गया बैठा आंदोलन। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आमरण अनशन। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।